तो देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, क्या कैसे पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, बिल्कुल जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, बिल्कुल मतलब पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। समझ में आएगी आपको, ध्यान से थोड़ा देखिएगा वीडियो लास्ट तक पूरी। ये जो आकृति है, डॉट जैसा फिगर है, जो डॉट, इसे बोलते हैं हम पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु। ठीक है, जैसे इंग्लिश की स्टार्टिंग एबीसीडी से होती है, मैथ की स्टार्ट 1 2 3 से होती है, वैसे ही मैथ में ज्योमेट्री की स्टार्टिंग जो होती है वो पॉइंट से होती है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। इस डॉट जैसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बिंदु। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जब एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट जब एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे 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 ऐसे, और चलते रहते हैं आगे तक चलते रहते हैं, तो ये आपस में मिले हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइन, यानी कि रेखा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, लाइन कितने टाइप की होती है? इसकी भी टाइप होती है, 2 टाइप की लाइन होती है। एक होती है हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन ऐसे होती है, घुमावदार रेखा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम वक्राकार रेखा या वक्र रेखा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कर्व लाइन। क्या कहते हैं जी? कर्व लाइन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं सरल रेखा या ऋजु रेखा। ठीक है, या ऋजु रेखा, मैं सही लिखा हिंदी में, ऋजु रेखा। ठीक, पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है। लाइन 2 प्रकार की होती है, फर्दर रिवीजन करेंगे इसका, तो कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, फिर बता। स्ट्रेट लाइन से हमारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज जैसे फिगर बनते हैं, और कर्व लाइन से हमारे वृत्त जैसे फिगर बनते हैं, वृत्त और जैसे फिगर, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और जैसे फिगर बनते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये क्या है? हमारी लाइन। क्या है ये? लाइन, हिंदी में रेखा। इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ एक्सटेंड कितनी भी की जा सकती है, लेकिन ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी है। अभी मैंने बताया बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी है, तो क्या कि इसका कोई एक पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, तो कोई भी एक पॉइंट मान लो ए, और यहीं पर कोई पॉइंट होगा बी, अगर इसको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से उठा के यहाँ रख ले हम, तो ये बन जाता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा खंड। क्या बोलते हैं सर? रेखा खंड। ठीक है, इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, इट हैज बोथ एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पता हो और एक पॉइंट ना पता हो तो उसे बोलते हैं हम रे, यानी कि हिंदी में किरण। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, अब इधर देख लीजिए एंगल क्या होता है। कोई भी 2 लाइन सेगमेंट या रे, मान लें ये ए ओ ए एक रे है, और मान लेते जी ओ बी एक रे है, तो इसके बीच में जो गैप है, ये आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर से दिखाई रहा हूं, इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं सर? एंगल। और हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से कोना है। देखिए आप, कोने तो है ये, इस कोने को हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलेंगे तो कोण। ठीक है, इतना वीडियो पॉज करके। अब देखो सर, पोजीशनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ लाइन कैसे? लाइन एक ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, और एक ऐसे भी तो हो सकती है। तो ऐसे कोई सीधी खड़ी रेखा है, उसे बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल लाइन, या ये कैसे खड़ी हुई, कैसे है, ये वर्टिकली है, ठीक है। और जो लेटी हुई लाइन है उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं सर? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो ना लेटी है ना खड़ी है उसे बोलते हैं स्लैंट लाइन, ठीक है। स्लैंट यानी कि तिरछी, यानी कि तिरछा टाइप, ऐसे। वीडियो पॉज कीजिए। पैरेलल लाइंस, वैसे हालांकि इस पैरेलल लाइंस पे मेरा अलग से एक वीडियो है जो पूरी तरह से मतलब इसी पे डिपेंडेड है, पूरा पैरेलल लाइन, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एंगल वगैरह इस पे बता रहा है, आप देख लीजिए। मैंने स्टार्ट कर दिया थी। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनके बीच का डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। दोनों ही लाइनों को कितना भी आगे पीछे एक्सटेंड करने पर इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ना तो आगे कभी कम हो, ना तो गैप ऐसे हो ना ऐसे हो, ना ऐसे कभी ज्यादा हो ना ऐसे हो, मतलब ना कभी आगे पीछे बढ़ाने पर कम हो इनका गैप, ना ज्यादा हो। जितनी यहाँ पर हर पॉइंट पर है इतना इस पॉइंट पर इसका गैप है, मान लो के मीटर इसकी दूरी है, तो हर पॉइंट पर के मीटर दूरी होगी, आगे बढ़ाने पर भी के मीटर ही दूरी इसकी रहेगी या के यूनिट ही रहेगी, ठीक है। ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एक लाइन जो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मान लो ये P पॉइंट पर, मान लो ये Q पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, तो उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा। किस लाइन को बोलते हैं? मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक कोई तीसरी रेखा, अन्य रेखा, थर्ड लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर काटती हुई गुजरती है, उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ये इस पूरे टॉपिक पर पैरेलल लाइंस में अलग से वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं ये समवर्ती रेखा है। ये क्या होती है? कनकरेंट रेखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कनकरेंट लाइन, When 3 और more than 3, मतलब कम से कम 3 या उससे ज्यादा लाइंस का एक पॉइंट कॉमन हो। जैसे मैं बनाई है, देखो ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है और एक लाइन ई एफ है, तो इनका एक पॉइंट जो कॉमन है, 3, याद रखिए मेरी बात को, 3 या 3 से ज्यादा लाइन, 3 या 3 से ज्यादा लाइनों का एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, या फिर वो पॉइंट इन तीनों पर लाई करना चाहिए, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि वो पॉइंट तीनों में कॉमन हो। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइन या समवर्ती रेखा हिंदी में। देखिए कोलिनियर पॉइंट, हिंदी में इसे कहते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, जैसे मैंने बताया समवर्ती रेखा है, वैसे ही इसका उल्टा होता है, लेकिन इसकी कहानी पॉइंटों के लिए, वो लाइन के लिए था। ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, ऐसे 3 पॉइंट जैसे ABC मैंने दिखाया यहाँ पर, 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में हो उन्हें हम संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में हो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल मैंने अभी बताया कि कोई भी दो लाइन के या रे के बीच का जो गैप होता है उसे हम एंगल कहते हैं। अगर मैं एंगल मान लूं कोई थीटा है, थीटा ग्रीक वर्ड है, तो इससे मैं इसको थीटा को एंगल मान लूं, तो कितने टाइप के एंगल हो सकते हैं अभी हम यहाँ सभी को देखेंगे। पहला देखिए, एक लाइन रे है ओ, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ओ ए, ठीक है, ओ सॉरी ओ ए, और दूसरी रे है ओ बी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसी ओ ए के ऊपर ओ बी है, कितने डिग्री का एंगल बना? कुछ भी बना, पॉइंट बना केवल, तो कितनी डिग्री का एंगल बना? 0। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो उसे कहते हैं हम जीरो एंगल। क्या बोलते हैं सर? जीरो एंगल। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन और हो, मतलब कोई भी एंगल बना ही नहीं, तो उसे बोलते हैं हम जीरो एंगल, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं। जब जैसे ये रे है ओ ए, ओ ए
और अब बन गई ओ बी। अब ओ ए देखो ओ बी के ऊपर नहीं है, या ओ बी ओ ए के नीचे नहीं है, थोड़ी सी उसने गैप कवर किया है देखो। तो इस गैप को ये थीटा बनना है यहाँ पे, देखो थीटा, और थीटा ने मान रखा है एंगल को। एंगल किसको माना है? थीटा, एंगल को। तो अब देखो थीटा कितना है, कितना है 90 से तो छोटा है, आप देख पा रहे होंगे 90 से तो छोटा है, लेकिन 0 से तो बड़ा है ना। 90 का होता तब ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं, 90 तो हुआ नहीं, छोटा है ना 90 से। तो इसलिए 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से थीटा बड़ा हो, मतलब थीटा मतलब एंगल 0 से बड़ा 90 छोटा। तो ऐसे को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। इसको शून्य कोण हिंदी में, शून्य कोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है सर, बोर्ड पर देखा नहीं इसको। अब देखो अगर एंगल, अभी देखो मैंने दिखाया था यहां से ओ ए कोई रे, अब ये ओ बी इस तरीके से बनाया कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने। किस तरीके बने? ये थीटा है, थीटा अगर एग्जैक्टली 90 का हो जाता है, लिसन बी केयरफुली, जब थीटा एग्जैक्टली 90 का हो जाता है तो वो होता है राइट एंगल, उसे कहते हैं हम राइट एंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, जब ये ओ ए रे है, ओ बी रे इस तरीके से जाए कि थीटा 90 से ऊपर बने, 90 से ऊपर, लेकिन पूरी इस तरीके से नहीं जाए कि 180 बन जाए, पूरी एक लाइन ना बने, लेकिन 90 से ज्यादा बने, लेकिन 90 से ज्यादा और 180 बने नहीं, मतलब 180 से कम बने, तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये थीटा बनना है आपका, दिखाई दिखाऊं मैं। तो थीटा जब छोटा हो कितने से? 90 से। पहले कितना था? एग्जैक्टली 90 हुआ तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल यानी समकोण। जब छोटा हो 90 से और बड़ा हो, सॉरी गलत हो गया था, 90 से ज्यादा और 180 से छोटा, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं सर? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको शायद अधिक कोण। आप देख लेना इसको थोड़ा, ठीक है, अधिक कोण, इसको समकोण, इसको अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5वां। जब ओ ए ये हो और ओ बी ये हो, मतलब कि यहां पर जो थीटा है वो एग्जैक्टली कितना बनाए? पूरी एक लाइन बनाए, मतलब एग्जैक्टली थीटा इज टू 180 हो। कितना हो जी? 180। तो उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। कितना बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है सर, स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको सरल कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको सरल कोण। ये एग्जैक्टली 180 का होता है, 180 छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज, एग्जैक्टली 90 राइट एंगल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक और बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण। ठीक है, अब देखिए हमने स्ट्रेट एंगल तक कवर कर लिया। अब ये ओ ए इस तरीके से ओ बी आए कि थीटा 180 से ज्यादा बनी। ये थीटा है, थीटा कितना है इस बार? 180 से ज्यादा, पर पूरा 360 नहीं है, 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो 180 से ज्यादा, लेकिन अभी 360 हुआ नहीं है, मतलब 360 से छोटा है। तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव एंगल। कितना बोलते हैं सर? रिफ्लेक्सिव एंगल।
ये नाम क्या है इसको इतना ध्यान मत देना आप, लेकिन कितना से कितना होता है वो इंपॉर्टेंट है। नाम भी याद रखा जाएगा, 6th 7th वाले बच्चे नाम भी याद रखेंगे, बट जो बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए नाम जरूरी नहीं है, बट कौन सा एंगल कितने से कितने का होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक। लास्ट है अपना जब ये ओ एक लाइन या रे किरण हिंदी में यहीं से स्टार्ट करे और घूमकर इसी पर ए पॉइंट पर ही आ जाए, ऐसे ही, तो ये कितने का एंगल बन गया पूरा, थीटा। ये पूरा यहां से स्टार्ट की थी, सर्कल बना दिया इसने, देखो दिख रहा है ना आपको, सर्कल बना दिया पूरा इसने, थीटा कितना हो गया एग्जैक्टली 360 डिग्री हो गया। इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कितना बोलते हैं जी, कंप्लीट एंगल। हिंदी में शायद संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक सर।